खूप खूप आभार आहे. छान छान. Come to the topic. Hello everyone, good morning. What are present over here? So today is the Teachers' Day, and also in between I need to say that today is also a World Spinal Cord Injury Day as well. It is celebrated on 5th September, and we are preponing the program as Dr. Kalla sir said, because due to some certain unavoidable circumstances. Okay. So just first of all I want to give a brief on spinal cord injury. Spinal cord injury is a neurological topic. As you all know, spinal cord injury में क्या होता है, जो गादी का बीच से जो नस जाती है, जिसको कहते हैं थेकल सैक, वहाँ से जो नस जाती है वो कहीं के ऊपर दब जाए, उससे भी सिम्टम्स आते हैं. अगर लोअर बैक में दबे तो उससे रेडिएटिंग पेन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइटिका, और किसी वर्ड में उसको बात का दर्द भी कहते हैं. अलग अलग रीजन का अलग अलग नाम होता होता है. और वही अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो मोस्ट कॉमन रीजन है इंडिया में जो एक्सीडेंट से होते, मान लीजिए आपका स्पाइनल कॉर्ड लेवल अगर थोरेसिक लेवल गया या सर्वाइकल लेवल गया, तो उसका नीचे से आपका सारा काम करना, मूवमेंट करना बंद कर देगा, डिपेंड ऑन कितना एक्सटेंट तक हो गया है, अकॉर्डिंग टू वैलेरियन डिजनरेशन, जो न्यूरोटैक्सिया एक्सोनोटोमोसिस बेसिस पे थ्योरी काम करता है. इसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक है लो बैक पेन. तो लो बैक पेन में सर ने कहा किस को लो बैक पेन नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि अभी ऐसा है कि सब पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. इंसान का दिमाग ऐसा बना हुआ है कि इंसान का दिमाग हमेशा आराम करता है. थोड़ा सा अगर रेस्ट लो तो पूरा रेस्ट में जाने का मन करता है. तो जितना अपन रेस्ट लेंगे या बैठेंगे, लैक ऑफ इनमोबिलिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज से लोअर पेन का रीजन है. पर जो मोस्टली रीजन है, मैंने ज्यादा कैरियर में ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं हुई है, क्योंकि पर जितना भी प्रैक्टिस किया मैंने फाइंड आउट किया कि मोस्ट ऑफ दी जो लो बैक पेन आती है वो कोर मसल वीकनेस से. तो कोर मसल वीकनेस से जिसको आप मराठी में बोलते हैं कोटा, पेट है ना, कोटा बोलते हैं. तो पेट के मसल वीकनेस होने से जो मोस्ट ऑफ दी लो बैक पेन आते हैं. एक सिंड्रोम है, दो सिंड्रोम होते हैं, एक होता है अपर क्रॉस सिंड्रोम और एक होता है लोअर क्रॉस सिंड्रोम. ठीक है, अपर में नहीं जाऊंगा क्योंकि लोअर पेन का टॉपिक है. तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, कोर मसल होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक. सही है. इसका क्रॉस करो, पीछे आएगा ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, करेक्ट. फिर सामने से लो इलियोसस मसल, रोलर इलियोसस, हिप फ्लेक्शन, मतलब जो किकिंग करने में इलियोसस मसल हेल्प करती है, ये मसल और प्लस बैक एक्सटेंसर. तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम में क्या होता है, इलियोसस मसल और बैक एक्सटेंसर विल बी गो इन स्टिफनेस एंड टाइट. ऑन द अदर साइड, दूसरा साइड का पेट का मसल और ग्लूट्स का मसल क्या होता है, वीक हो जाता है. इसके वजह से क्या होता है, इफ यू नो द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है, जो स्पाइन का जो पेल्विक बोन होता है, ठीक, अगर आगे आ जाता है तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जिससे आता है लॉर्डोसिस. जितना लॉर्डोसिस बढ़ेगा ड्यू टू रीजन ऑफ द कोर मसल वीकनेस, उतना आपको बैक पेन जल्दी आएगी और उतना आने का चांसेस ज्यादा रहेगा. हमको इसको करेक्शन करना है. वैसे इसका बहुत डायग्नोसिस क्राइटेरिया है. एक बुक आती है मैगी असेसमेंट बुक, उसमें सब दिया हुआ है. थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको पता है मैगी का बुक खाने वाला मैगी नहीं, मैगी असेसमेंट बुक होता है. ठीक है. तो जस्ट आई वुड लाइक टू जंप टू द ट्रीटमेंट पार्ट. ठीक है, डायग्नोसिस पार्ट डॉक्टर जिस सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, और फर्दर और भी जाने की क्लास में, क्योंकि उसको लंबा नहीं खींचेंगे सर, आप लोग भी बोर हो जाएंगे. आधा का बस का चेहरा को देखकर बस वीडियो बनाएंगे. हां ठीक है. तो मैं मॉडल बुलाना चाहूंगा, कहां से आदर्श, आप आ जाइए. मुझे राजा बेड को थोड़ा आगे ले लो, बेड को लो बैक पेन डायग्नोसिस किया है. ठीक है, उसका प्रॉपर असेसमेंट क्लास में बाद में अलग से अप्लाई करा दूंगा, क्योंकि उसका अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं. लो बैक पेन का ऑर्थोपेडिक रीजन भी होता है, मैकेनिकल बैक पेन होता है, किसी को जोड़ से उठाने का झटका लग गया या फिर एक्सीडेंट की वजह से नस दर्द, उससे भी होता है. तो बहुत अलग अलग रीजन होते हैं लो बैक पेन के. तो मोस्ट जो रीजन मैंने बताया कोर मसल, पेट मसल से रीजन. जिस इंसान का ज्यादा पेट निकल रहा है उनको आप मान लीजिए कि रोग करने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रिवलेंस होते हो. तो परीक्षण के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं, जिसको कहते हैं कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, या फिर आप सबने सुना होगा पिलाटेस एक्सरसाइज होते हैं. व्हाट आर पिलाटेस इज नथिंग बट ओनली फोकस ऑन प्रिसीजन, ब्रीथ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड कोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोर मसल. ये है पिलाटेस प्रोटोकॉल. अब देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन है, जुम्बा पिलाटेस देख रहे हो, एरोबिक्स पिलाटेस अब एक इमर्जिंग टॉपिक है. उसी का एक छोटा सा पार्ट निकाल मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा कैसे आप चुटकी में लोअर पेन को इंस्टेंट रिलीफ करवा सकते हो. और नो डाउट एक पेशेंट अगर क्लिनिक पर आता है
सिर्फ एक्सरसाइज से ही उसका प्रोग्रेशन देख सकते हैं, पर बेटर है कि अगर पेन ज़्यादा हो तो पेन को कम करने के लिए हम लगाएंगे इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज, ठीक है, टेंस हुआ वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज पार्ट में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। पहले पेशेंट को सुपाइन लाइन पे बैठा देंगे, सुपाइन लाइन पे ठीक है। तो मान लो इस पेशेंट का लो बैक पेन है, चाहे क्रॉनिक हो या एक्यूट हो। एक्चुअली लो बैक पेन मैकेनिकल हो तो ही एक्यूट आती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट का क्रॉनिक ही हो गया होता है। तो पेशेंट को पहले बोलेंगे पेट का कसरत करने के लिए, तो उसके लिए तो पोजीशन होता है, बोले पेशेंट को फ्लेक्स का, हाँ दोनों घुटने मोड़ लीजिए, ठीक है। और पेशेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, पेशेंट को स्टैटिक या फिर आइसोमेट्रिक एब्डोमिनल एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक पता है सबको? वहाँ पे गर्दन है आ रहा है हाँ ठीक है, आइसोमेट्रिक ये चलो। अब पेशेंट को हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, जिसको कहेंगे स्टैटिक, स्टैटिक में आइसोमेट्रिक कराएंगे। तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, पेट का मसल को अंदर खींचो। हम बस चेक करने के लिए अपना हाथ को नीचे रखेंगे, बस बस हाथ रखना नहीं, बस चेक करना है, नीचे रखो, रिलैक्स। पेशेंट को बोलेंगे पेट को टाइट कीजिए, टाइट कर लो, अंदर खींचो। अभी अपना कमर से मेरा हाथ पे दबाओ, ये कर रहा है। तो मोस्टली पेट में जब जोर लगाते हैं, मान लो हम कोई क्या बोलते हैं कुछ उठाने लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हम यूजुअली सांस रोक लेते हैं, पर हमको इसमें सांस नहीं रोकना है। अगर सांस रोकेंगे तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, पेट का पीछे कंटेन, उसके बाद स्पाइन आता है, फिर आता है नर्व और थेकल सेक वगैरह आता है। तो जितना करेंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, तो बैक मसल जो रीजन पेशेंट आया था काम करने के लिए वो और डबल हो जाएगा, पेन बढ़ भी सकता है अगर सांस रोका तो यूजुअली पेशेंट क्या करेंगे, हाँ पेट को अंदर खींचो, कमर से हाथ करो और मुंह से काउंट करो 1 2 3 4। काउंटिंग करने में क्या हुआ, ये ब्रीथिंग में लेगा, सांस में लेगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये हुआ स्टैटिक एब्स, सिंपल। ये है आपका स्टार्टिंग पोजीशन, क्या है ये स्टैटिक पोजीशन, ये पहला एक्सरसाइज हुआ। अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक एब्स विद एसएलआर। व्हाट इज एसएलआर? स्ट्रेट लेग रेस। पेशेंट का पोजीशन सेम रहेगा, एक हाँ पहले दो पांव को अलग-अलग करेंगे, एक पांव मुड़ा रहेगा, दूसरा पांव सीधा रहेगा, सेम। पेट को अंदर खींचो, कमर से दबाओ और पांव को इस बराबर लाओ, उठाओ, इस पांव को उठाओ, लेग करो ऐसे, हाँ 1, सांस नहीं रोकना, ठीक है। नीचे लो फिर उठाओ, उठाओ 2, फिर नीचे करो 3। ये हुआ दूसरा एक्सरसाइज। तो क्या करेंगे, स्टैटिक एब्स विद स्ट्रेट लेग प्रेस। इसका और मॉडिफिकेशन, क्योंकि बैक पेन ऑल एज के थ्रू आते हैं, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 20 इयर्स टू 80 70 जो कर रहा है, तो उस बेसिस पे मान लो पेशेंट और थोड़ा स्ट्रांग है, कटेक्ट लग रहा है, तो क्या करेंगे, पेशेंट को स्टैटिक एब्स विद 90 डिग्री होल्ड करेंगे। उसमें क्या करेंगे, दोनों पेशेंट के पांव को 90 डिग्री में होल्ड कर ऐसे ऐसे रखो, बस ये करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे सेम करने के लिए, पेट अंदर लेके कमर से दबाओ, सांस नहीं रोकना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स। इसको 10 बेसिस पर कराएंगे, फिर उठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ठीक है। ये है इस पेशेंट के लिए। मान लो यहाँ पे अगर ओल्ड एज, मान लो 70 इयर्स 60 इयर्स की लेडी है, शी कैन नॉट होल्ड द लेग 90, उसमें क्या करेंगे, नीचे क्या रखेंगे हम, बॉल स्टार या फिर मान लो जिम बॉल, एक्सरसाइज बॉल रखेंगे यहाँ पे, तो क्या रेस्ट कर लेगा। इसमें आपको वो चीज सेम रिपीटेशन करनी है। ये हुआ दूसरा। तीसरा क्या होगा, एसएलआर नीचे करो। तीसरा हुआ सेम स्टैटिक एब्स मेंटेन करेंगे और पेशेंट को क्या करेंगे, डिसोसिएशन एक्सरसाइज। स्टैटिक एब्स विद डिसोसिएशन, उसमें क्या करेंगे, एक पांव ऐसा रहेगा 90 डिग्री पे और दूसरा क्या करेगा, जो बेडशीट है उसका ठीक एडी को हल्का सा टच करते हुए आगे पीछे करेगा। 1 2, एक्चुअली ये टफ है, इसको पता होगा कितना लोड आ रहा है, 3 4, ठीक है 10 तक। देन अगेन इंटरचेंज द लेग्स, सेम इसको रोक के इस सेम साइड को करेंगे, ठीक है। ये हुआ तीसरा, ठीक है। आखिरी वाला एक्सरसाइज है स्टैटिक एब्स विद नी ड्रॉप। स्टैटिक एब्स नी ड्रॉप सेम क्या बोलते हैं, एक को इसमें होल्ड करेंगे, दूसरा को इस पोजीशन में रख के पेशेंट को बोलेंगे इस साइड से अपने घुटने को टच करें, टच करो इधर से ऐसे 1, हां फिर बीच में लाओ, इस साइड करो 2, बीच में लाओ 3। पेशेंट को हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहना है कि पेट को अंदर लेना है, कमर से दबाना, सांस नहीं रोकना। सांस नहीं रोकना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इंट्रा एब्डोमिनल मसल प्रेशर बढ़ेगा तो बैक मसल एक्टिवनेस वापस आएगी, ठीक है।
ये कुछ एक्सरसाइजेस है हम कर सकते हैं। उसके अलावा ये मसल के लिए जो वीक है, ठीक है, एक मसल है एब्डोमेन का, अभी हम करेंगे ग्लूट्स का। ग्लूटस मसल भी वीक हो रहा है साथ में, उसका क्या करेंगे, सिंपल सा पेशेंट लेटा रहेगा कंधे पे, पेशेंट का पाँव को ले लेंगे और ग्लूट्स मसल का रोल है डीप एक्सटेंशन, इलियोसोस्टेट एक्सटेंशन। तो हम क्या करेंगे, ग्लूट्स स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय एमईटी, मसल एनर्जी टेक्निक, एक टेक्निक होता है, बाद में सीखेंगे। तो क्या करेंगे, मसल एनर्जी भी नथिंग, बस धीरे धीरे उसको रेसिस्ट करते हुए उसको बैक लेना। चलो फोर्स करो, ठीक करो हल्का सा, 1, ये ग्लूट्स मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है, किक पुश पुश अप, 2, 3। एक्चुअली इसमें क्या होना चाहिए, ग्लूट्स स्ट्रेच फॉलोड बाय एमईटी, जैसे आएगा तुरंत आपको करना है, स्ट्रेचिंग होना चाहिए। चलो ठीक, हां ऐसे। तो दोनों पाँव पे ये 10 बार कर लेंगे। ये हुआ विथ मसल के लिए। अभी जो मसल टाइट है उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टाइट के लिए इलियोसोस मसल, जो एक मसल टाइट होता है, उसके लिए टेक्निक है जो फिजियोथेरेपिस्ट खुद करेगा, नहीं तो उसको सेल्फ हेल्प करा सकते हैं। बस एक बार जो फिजियोथेरेपिस्ट खुद करेगा वो मैं दिखा देता हूं। उधर साइड लाइन कीजिए, आप उधर सपोर्ट कीजिए, इसको नहीं को ब्रेक चाहिए, घुटने को पकड़ के रखिए। पोजीशन ऐसा होना चाहिए, बस पीछे आके हल्का सा आगे देखो, उसके बाद स्ट्रेच करना है। ये है इलियोसोस का स्ट्रेच है फिजियोथेरेपिस्ट, इसका चेहरा दिख रहा है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी सेम अगर हम बोलेंगे पेशेंट का गर्दन जगह करो, तो कैसे बोलेंगे, जैसे हनुमान जी बैठते हैं, प्रैक्टिस करो, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे। हनुमान जी कैसे बैठते हैं, नहीं देखा, ऐसे हाफ नीलिंग, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे करो, घुट जाओ, पहले घुटने बैठो, घुटने बैठो, हां इधर इधर इधर, एक पैर आगे रखो, एक पैर आगे, बस एक पाँव आगे करो, ऊपर रखो ऐसे, उठा, हां बस, ठीक है। अभी जिसको जिसको अगर ये बोलते ना कैसे प्रपोज करते तो फट बता। तो अभी ऐसे ना जितना एंगल बनाएगा, तो क्या करना है, यहाँ पे वॉल लगाना, हाथ को टच कीजिए। अभी आप इसको स्ट्रेच कीजिए, आगे हाथ चिपका के, हां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे दोनों साइड में बायलैटरली करना है, सामने को वॉल का सपोर्ट देना है। तो ये एक्सरसाइज आपको मेंटेन रखना है, नो डाउट। आपको उसके बाद प्रोग्रेशन बताना है, फिजियोथेरेपी से कंसल्ट वापस करना है। ऐसे नहीं कि आपको दर्द भर गया, हम अपन क्या करते हैं, एक बार दर्द चला गया तो जाना ही नहीं है कि कहीं 200 रुपए फिर चार्ज ले लेगा डॉक्टर साहब। हां, बस हमेशा प्रोग्रेशन और रिग्रेशन दोनों अपन को बताना पड़ेगा डॉक्टर को। अगर आप किसी से फीडबैक नहीं रहे, चाहे आपको हमको कराते हैं कुछ भी करते हैं, फीडबैक जरूरी होता है। बिना फीडबैक का हम भी अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ग्रॉसली बेसिक सा बस बताया। तो इसके अलावा बैक पेन का टॉपिक सर ने बताया, क्लास में बताया, तो समझ में आइडिया है कि बैक पेन होता क्या है। तो बस यही है। थैंक यू सर।